नमस्कार। आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम जो पिंडों के अंदर जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न 6 में हमारे पास दिया हुआ है एक पंचभुजाकार घन क्षेत्र का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि घन क्षेत्र अपने क्षैतिज धरातल पर खड़ा है और पंचभुज की एक भुजा XY के समानांतर है। यह हमारे पास एक भुजा XY के समानांतर है। तो यह हमारे पास इस प्रकार से रखा हुआ है पंचभुज। ये जैसे ही मैंने पहले भी कहा है कई वीडियोस में, ये हमारे पास फर्स्ट एंगल में हम काम कर रहे हैं। फर्स्ट एंगल में कोई चीज इस प्रकार रखी जाती है राइट साइड से और टॉप से उसमें देखा जाता है। राइट साइड से हम उसमें सामने से एलिवेशन देखते हैं, सामने दृश्य देखते हैं, प्लान हम ऊपर से देखते हैं। तो ये हमारे पास इस प्रकार से जो वर्टिकल प्लान होता है वो हमारे पास सामने की तरफ होता है, वर्टिकल प्लान, और ये हॉरिजॉन्टल प्लान होता है। हॉरिजॉन्टल प्लान जो होता है 90 डिग्री नीचे की तरफ घूमता है। तो ये नीचे की तरफ घूमने के ऊपर ये पंचभुज हमारे को HP के ऊपर क्षैतिज धरातल के ऊपर नजर आएगी, जबकि ऊर्ध्वाधर धरातल के ऊपर हमारे पास क्या नजर आएगा, इस प्रकार से हमारे को ये आयतें नजर आएंगी। पंचभुज की भुजा हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा 3 सेंटीमीटर, मतलब कि सारी भुजाएं बराबर है, और इसकी ऊंचाई हमारे पास दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पंचभुजाकार घन क्षेत्र वो पिंड होता है जिसमें नीचे और ऊपर दोनों तरफ पंचभुजें बनती हैं, समपंचभुज बनती हैं, और बगल में या फलक में आयतें बनती हैं। और वो कितनी बनती हैं, जितनी भुजाएं होती हैं, पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, तो इसमें आयतें भी 5 ही बनती हैं। क्वेश्चन को करते हैं। आधार से XY के नीचे से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। XY से 1 सेंटीमीटर नीचे हमने लेना है एक 3 सेंटीमीटर की भुजा ले लेनी है। ये 3 सेंटीमीटर की हमारे पास एक भुजा आ गई है, इसका नाम AB रख लेते हैं। पंचभुज में जो हमारे पास अंतः कोण होता है वो 108 डिग्री का होता है, ये हमें पहले से याद है। 108 डिग्री का कोण के लेने के लिए हम D का उपयोग करेंगे, इससे हमारा समय भी बचता है। 0 इस साइड से स्टार्ट होगा क्योंकि लाइन इस साइड है। 110 से 2 पॉइंट कम, ये 108 हो गया। यह आ गया हमारे पास C बिंदु। प्रत्येक कोण 108 डिग्री का होगा। यह आ गया D बिंदु। DC को आधार मान के हमने 108 डिग्री का कोण बनाना है। 0, 10, 20, 100, 110 से 2 पॉइंट कम। ये हमारे पास लास्ट वाली भुजा एक 3 सेंटीमीटर की आनी चाहिए। 3 सेंटीमीटर होगी तो आंसर सही है। ये 3 सेंटीमीटर आ रही है और 108 डिग्री का कोण भी है। उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे इस प्रकार से 108 डिग्री का कोण सही बन रहा है। डी के बाद आ गया E। अब हमने इनके प्रोजेक्शन लेने हैं, प्रत्येक कॉर्नर से प्रोजेक्शन जाएगा। प्रोजेक्शन लेने के लिए हमारे पास सबसे आसान सेट स्क्वायर का प्रयोग करना है प्रोजेक्शन के लिए। C बिंदु से प्रोजेक्शन लिया, यह आ गया C'। आप चाहें तो स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आ गया B बिंदु पे प्रोजेक्शन। ये D बिंदु से प्रोजेक्शन जा रहा है। उसके बाद दोबारा से A बिंदु से प्रोजेक्शन गया,
फिर ये आ गया ई बिंदु से प्रोजेक्शन। ये थी हमारे पास 3 सेंटीमीटर पंचभुज की भुजा दी हुई थी, समपंचभुज है। अब इसमें हमने प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ लेने हैं सेट स्क्वायर की सहायता से। ये हमारे पास पक्का नजर आएगा, ये हमारे पास डॉटेड में आएगा, ये हमारे पास फिर पक्का नजर आएगा, स्केल की सहायता से इधर उधर ले जाना आसान होता है। ये भी हमारे पास डॉटेड में आएगा, और लास्ट है ई बिंदु से प्रोजेक्शन। यह आ गया ए डैश, यह आ गया डी डैश, यह आ गया बी डैश, सी डैश हो गया, ये ई डैश आ गया। हमने इसको नीचे से देखना है। देखिए जो हमारे पास सीधे दिखाई दे रहे हैं, यहां से देखेंगे इसके सामने कोई ऑब्स्टिकल नहीं है तो ये हमारे पास पक्का नजर आएगा। जबकि हम यहां से देख रहे हैं तो इस बिंदु के सामने हमारे पास ये वाली रेखा आ रही है। अगर ये वाली रेखा आ रही है तो इसके पीछे बिंदु छुप गया हुआ है, कॉर्नर छुप गया है, तो ये हमारे पास डॉटेड में है। इस पर कॉर्नर ये हुआ हमारे पास, डी हमारे पास बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जब हम नीचे से देख रहे हैं तो ये हमारे पास पक्का आ गया। ए बिंदु हमारे पास इस रेखा के पीछे छुपा हुआ है तो ये हमारे पास डॉटेड में आएगा। ई बिंदु पक्का हमारे पास, क्योंकि यहां से बिल्कुल क्लियर है। अब इसकी ऊंचाई हमारे पास बोली हुई थी, ऊंचाई होनी चाहिए थी इसकी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। आप चाहें तो ये 4 सेंटीमीटर की रेखा इसमें पहले से लगा सकते हैं और बाकी रेखाएं ताकि इससे ऊपर ना जाए। ये मिटा दीजिए जो ऊपर की तरफ निकल गया। डी डबल डैश भी कर सकते हैं हम इनको, ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश और ये ई डबल डैश। या फिर इनको अलग से नाम भी दे सकते हैं, ई एफ जी एच आई नंबर, इस प्रकार से भी इनको नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास पंचभुजाकार घन क्षेत्र बन गया हुआ है जो अपने क्षैतिज धरातल पर आधार पर क्षैतिज धरातल पर खड़ा है और जिसकी एक भुजा VP के समानांतर है। जब ये VP के समानांतर है तो ये हमारे पास कैसी नजर आ रही है, जैसे कि देख रहे हैं ये हमारे पास VP के समानांतर है तो ये हमारे पास इसके समानांतर इस प्रकार पंचभुज नजर आएगी। जब हम इसको VP के ऊपर इसके प्रोजेक्शन पढ़ेंगे तो ये हमारे पास सामने की तरफ ये पक्की आ रही है, ये रेखा पक्की आ रही है, साइड वाली ये पक्की आ रही है और C रेखा भी हमारे पास पक्की आ रही है। पर हमारे पास A और B जो हमारे पास पीछे की तरफ छुपी हुई है ये हमारे पास डॉटेड में नजर आएंगी, क्योंकि हमारे को जो भी लाइन होगी वो हमारे को दर्शानी जरूरी होती है। ये हमारे पास फर्स्ट एंगल में पंचभुजाकार घन क्षेत्र था। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।